महिलाएं घर का काम करती हैं और पुरुष घर चलाने के लिए उसका बोझ उठाते हैं। इन तमाम विरोधाभासों के बीच नारी सशक्तिकरण के ढेर सारे काम भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है चुनावों में महिलाओं की भागीदारी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरा अपना गांव यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के ग्राम आटा में मैं हूं। यहां पहली दफ़ा यानी कि धरती की शुरुआत से लेकर अब तक और आधिकारिक दृष्टि से 60 साल में पहली बार महिला आरक्षित सीट आई है। ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार उसमें भागीदारी कर रही है और ग्राम प्रधान बनेगी। तो ऐसे में उन उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया ज़रूरी है जो इस रण में उतरी हैं। गांव के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधान बनेगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जैसे कि आपने कहा तो ये औरतों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधान बनने जा रही है। 60 साल में पहली बार महिला पद आया है, तो इसलिए इस बार महिला सीट आई हुई है। पहली बार तो ये खुशी की बात है। आटा में पहली बार महिला प्रधान बनेगी। पहले अभी तक जो प्रधान थे वो पुरुष बनते रहे हैं। इस बार महिलाओं को मौका मिलेगा। मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से पहली बार महिलाओं सीट आई है, हम महिलाओं का सौभाग्य है। अच्छा लग रहा है। गांव में महिलाओं को विकास करने का मौका मिला, वरना हम औरतों को कहाँ घरेलू काम से ही फुर्सत नहीं थी कि कोई विकास कर पाए। हमारे गांव की खुशी की बात है कि महिला प्रधान बनने जा रही है। हमको बहुत खुशी है, जो कि कई सालों बीत चुकी हैं, जो कि हम और लेडीज़ों को सब महिला प्रधान बनने का अवसर मिला है। हमारे लिए यही एक प्रक्रिया है कि जो 60 साल में हमारे यहाँ एक महिला सीट आई, तो ऐसी महिला शिक्षित बने कि जो अपने गांव की बहनों को भी सहयोग और उनको रोजगार और धंधा दिला सके और सहयोग साथ में खड़ी रहे महिलाओं के साथ। मुझे बहुत गर्व हुआ कि 60 साल बाद जो हम लोगों को जी चांस मिला है महिलाओं को, तो उसी लिए हम लोग खुश हैं। बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी अच्छी बात थी। महिला सीट मिली, समाज की सेवा करने का अवसर मिला हमें। गांव को विकास करेंगे, साफ सफाई करवाएंगे, जो गांव में आएगा उसको देख रेख करेंगे, बड़ों की सम्मान रखेंगे। आपको प्रधान क्यों बनना है? महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। प्रधान इसलिए बनना चाहेंगे कि जो गांव में विकास नहीं हुआ है, गांव का विकास करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकास को बढ़ावा देंगे। हम अपने गांव की पब्लिक के साथ जुड़ना चाहती है और उनका विकास करना चाहती है। मुझे प्रधान इसलिए बनना है कि जो हमारे गांव की जो व्यवस्था है, जो महिला घर से बाहर नहीं निकल पाएँ, उनको एक ऐसा उद्देश्य लगे कि कुछ हैं बहन, एक दीपा है नाम से, कि जो वो आगे निकली तो हम भी कर सकते हैं। उनकी एक भावना एक जगाना चाहते हैं। हमें प्रधान बनना है कि हम गांव का विकास कराएंगे। मैं संकल्प लेती हूँ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, बराबरी का दर्जा मिले। गांव की सेवा समाज जो करेंगे, जो आएगा उसको देख रेख करेंगे। लोग दारू पी पी के दंगा करते हैं, उनके सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप जीत गई तो प्रधानी किसके भरोसे चलाएंगी, पति बच्चों या खुद के भरोसे? जैसे कि हमने पढ़ाई तो की है, लेकिन जो अनुभव की कमी है, तो सारे बड़े लोगों की सूझबूझ और सबका अनुभव, सबके विचार रख के प्रधानी खुद चलाएंगे। आप जीत गई तो प्रधानी किसके भरोसे चलाएंगी, पति बच्चों या खुद के भरोसे? नहीं, खुद के भरोसे चलाएंगे। खुद के भरोसे, स्वयं अपने भरोसे। प्रधानी जीतने के बाद मैं अपने खुद पर निर्भर रहूँगी और मैं इस प्रधानी को अपने ऊपर ही खुद पर ही निर्भर करेंगे। नहीं, वो प्रधानी हम अपने खुद स्वयं के भरोसे चलाएंगे। थोड़ा जैसे सहयोग चाहिए तो वो पति का ले सकती है साथ। हम खुद के ही भरोसे से चलाएंगे प्रधानी, क्योंकि खुद के भरोसे में इतना दम होता है कि हम अगर हमारे पति हैं या कोई बेटा है या कोई है, तो उनके भरोसे हम बैठे रहेंगे घर में और ना कहीं जा पाएंगे। और खुद के दम से अपना जो होता है, चाहे किसी के विचार, चाहे किसी की मुश्किल मुसीबत हो, तो उनके आगे हम सहयोग करेंगे। यही हमारी उम्मीद है। हम अपने आप में खुद ही सक्षम हैं, हम ही चलाएंगे। मुझे प्रधान बनने का सौभाग्य मिला तो जनता
एवं अपने सहारे खुद कार्य करूँगी। अपने भरोसे करेंगे, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो सलाह लेंगे पति से, बच्चों से और लोगों से, जानकारों से। आपकी नज़र में गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु जानवर, जो किसान बहुत परेशान हैं। तो सबसे पहले जानवरों को अच्छी व्यवस्था या गौशाला, जिससे किसान परेशान ना हो। मेरी नज़र में गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है और लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं पानी की व्यवस्था कराऊंगी और जो सफाई है, सफाई की ओर ध्यान देंगे। और गांव में जो अभी आवास योजना है, कई सारे लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला हुआ है, उनको भी आवास प्रदान कराएंगे। आपकी नज़र में गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव का विकास, ग्राम में सफाई, पानी, शिक्षा। बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, और गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं इनको मकान नहीं मिले हैं। लाइट, पानी और जो मतलब नाले बह रही है उनकी सफाई करवाना, और बिजली हमारे गांव में यही ज़्यादा समस्या है। जहाँ पर भी ये सुविधा नहीं होगी हम वो पूरी सुविधाएं पूरी करेंगे। स्वच्छ भारत होना चाहिए। हमारे गांव की जो समस्या है, जैसे ऐसे कच्चे घर हैं, जब गांव में जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं या गांव में घूमते हैं, तो ऐसे घर हैं जिनके घर में समझ लो रहने के लिए एक झोपड़ भी नहीं है, जो पन्नी डाल के रहते हैं झोपड़, ईंट के जो एक ईंट भी नहीं लगा है उनके घर में कि एक ईंट भी लगाओ। और गली ऐसी हैं जहाँ पे पानी भरा रहता है कि उन्हें निकलने, अभी गर्मी का टाइम है, जब हम चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके घर सड़क में ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी बरसा दो। ऐसा हम करना चाहते हैं कि उनके यहाँ एक गुम्मा लगवाएं और ईंट की तरह उनका घर में, जिनके घर में ईंट नहीं लगा उनके घर में ईंट लगवाएं। हम गांव में पेयजल संकट को दूर करेंगे, सबको पानी की सुविधा दिलाएंगे। पानी की व्यवस्था करवाना और गरीब लड़कियों की शादी के लिए बारातशाला बनवाना और गरीबों को आवास दिलाना। गांव में यह है कि साफ सफाई नहीं हो रही, बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, उसको सुधार करेंगे। आज तक के प्रधान जो नहीं कर पाए, ऐसा क्या करेंगे? जो प्रधान नहीं कर पाए, जो अभी काम बाकी है, गांव की पुरानी कच्ची गलियां हैं, जो भी काम, तालाब की सफाई और जो भी काम अब बाकी है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रधान बनने के बाद गांव में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है और जो गंदगी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उनको दूर करूंगी। और जो शहरी जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उनको मैं लाभ प्रदान करूंगी। उनके अधूरे काम पड़े हम पूरे करेंगे और गांव का विकास करेंगे। अच्छे से विकास करना चाहते हैं, जो उन लोगों ने नहीं किया वो हम करना चाहते हैं। जातियों में भेदभाव मिटाने की प्रयास करूंगी। जो अभी तक नहीं हो पाया, हम जहाँ तक वो कोशिश करने की करेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाया उसका आगे विकास हो सके। अब जैसे जो बकाया जो काम छूट गया है, जैसे अपने गांव के लिए विकास के लिए, जैसे कोई शिक्षा सेंटर या बच्चों के लिए एक सेंटर है, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, तो वो सेंटर खुलवाना चाहते हैं क्योंकि उनका भविष्य बने, कुछ भविष्य में सीख के उनको ऐसा ना लगे कि प्रधानी होके भी महिला एक हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई। हम ऐसा एक अलग से दिखाना चाहते हैं कि एक सेंटर बना के उनको ये लगे कि हमारे गांव में सेंटर है, कि हम अपने भविष्य के लिए ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन जो सीख सकें और अपने आगे चल के कदम अपना आगे बढ़ा सकें। आज तक के प्रधान जो नहीं कर पाए, ऐसा क्या करेंगे? बस गरीबों की सारी सुविधाएं पूरी करेंगे, कॉलोनी दिलाएंगे, जिसके पास कुछ नहीं है उनकी सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। गरीब लोगों की पेंशन, राशन कार्ड, नाली, खरंजरा, चकरोट, सारे कार्य मैं करूँगी। गांव की नाली हैं, गुजी हैं, उनको सफाई कराएंगे, साफ सफाई करेंगे, विकास कराएंगे, तो जो अधूरा काम है उनको पूरा करेंगे। मतदाताओं से आपकी अपील? हाथ जोड़ के सब लोगों से बहुत बहुत विनती है कि हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। रश्मि पांडे, नमस्ते। मेरी मतदाताओं से अपील है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद।
मतदाता हमें चुनेंगे, हम उनके अधूरे काम पूरे करेंगे, गांव का विकास करेंगे। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि भारी मतदान करें और निष्पक्ष होकर मतदान करें। हमें आशीर्वाद दे कि हम सबकी सेवा कर सकें। हम ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपना पूरा भरपूर सहयोग प्रदान करें और आपका धन्यवाद। मेरी अपील ये है सभी से, क्योंकि मतदाता जो बनाए आप लोग दे रहे हैं तो ऐसा दें कि आप लोगों के लिए वो अच्छी एक महिला बने, आपके सहयोग के लिए रहे और हमेशा खड़ी रहे और महिलाओं के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाती रहे, क्योंकि हर महिला को लगे कि ये एक दीपा की तरह हम भी अपना हौसला बनाए रखें। इस यही हमारी अपील है। सभी को नमस्ते। भारी मतों से हमें विजयी बना है। सभी सम्मानित ग्रामवासियों से निवेदन है कि आत्मनिर्भर महिला को चुने जो ग्रामवासियों से के कार्य पूर्ण कर सके। धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें सब वोट दें मिलकर, क्योंकि हम गांव की सेवा कर सकें। तो भैया बड़े बड़े चुनाव तो सभी कवर कर रहे हैं, हमने सोची कि ये ग्राम पंचायत के चुनाव भी कवर कर लें। शुरुआत अपने घर से ही करें, यानी कि अपने गांव से। आपको कुछ तथ्य भी बता देते हैं जो कि इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। उनमें से ये है कि यहाँ की वर्तमान मतदाता सूची जो है वो लगभग 5204 की, यानी कि 5000 से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पर, यानी कि बड़ा गांव है। और उसमें जो महिला मतदाता हैं उनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 40% है, मतलब 2000 के करीब महिला मतदाता हैं और 3000 से ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं। तो ये मतलब मोटा मोटी फैक्ट्स हैं। तो भैया हम कोशिश करेंगे कि और भी रोचक चीज़ें ग्राम पंचायत चुनावों से जुड़ी और मेरे गांव से जुड़ी हम अपने दर्शकों को परोसें, ताकि एक अंदाज़ा लगे कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि गांव सब जगह एक जैसे ही होते हैं, हालात लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमारी कोशिश है कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोग जो है रोचकता, तो मतलब उनको एक रोचक कंटेंट मिले, लेकिन उसकी एक सार्थकता हो, लोग उससे अंदाज़ा लगाएं, सीखें, एक मोटिवेशन समाज में जाए। जब हम आधी आबादी यानी महिलाओं की चिंता करते हैं तो उन्हें हमें मुखर होने का भी मौका देना चाहिए। महिलाएं भी कुटुंब का हिस्सा हैं, तो हमने सोचा कि वेब कुटुंब पर उनकी भी प्रतिक्रिया हो। तो ये है ग्राम पंचायत आटा से महिला उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं। हालांकि सभी उम्मीदवार हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ सकी, जितने लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इस गांव में इतिहास में पहली बार, यानी कि सन 1959 से जब से चुनाव यहाँ पर शुरू हुए हैं तब से पहली बार महिला सीट आई है पंचायत चुनाव में, जो कि आरक्षित सीट है, महिला सामान्य सीट। हालांकि इस सीट पर हर वर्ग से महिलाएं उम्मीदवारी कर सकती हैं, इसलिए हर वर्ग से महिला उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग, आपकी जो भी राय या प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।